एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, क्या संबंध में झूठ बोलना स्मार्टनेस है? देखिए, जहां तक झूठ बोलने का सवाल है, तो झूठ बोलना एक इंटरेस्टिंग अनुभव है, एक मजेदार अनुभव है। और इसका कारण ये है क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं, तो हमारे जीवन में सुविधाएं क्रिएट हो जाती हैं। उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, और सुविधाएं मिलना किसे पसंद नहीं है। इसीलिए झूठ बोलना एक इंटरेस्टिंग अनुभव है। लेकिन फिर भी झूठ बोलना एक वैल्यू नहीं है, झूठ को कभी एक वैल्यू नहीं कहा जाता। तो इसका कारण क्या है कि झूठ को वैल्यू नहीं कहा जा सकता, जबकि झूठ हमें इतनी सुविधाएं देता है, इतना जीवन आसान कर देता है, इतना मजेदार और इंटरेस्टिंग अनुभव है झूठ बोलना। तो फिर झूठ ये वैल्यू क्यों नहीं है? झूठ वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, तो आपके अंदर कुछ टूट जाता है, एक स्प्लिट क्रिएट हो जाती है। आपका जो सेल्फ है वो थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ में टूट जाता है। तो जब आपका सेल्फ थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ में टूट जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका क्या बुरा परिणाम होता है? देखिए, जब स्प्लिट क्रिएट होती है और स्प्लिट शुरुआती स्टेज में होती है, तो सुविधा का तो स्वाद लग ही जाता है। तो फिर आदमी उस सुविधा के स्वाद को भूल नहीं पाता और बार बार झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है। उससे क्या होता है कि आपका जो थिंकर सेल्फ है और आपका जो एक्टर सेल्फ है, दोनों के बीच में ये जो स्प्लिट है, ये धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। और जब ये स्प्लिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि आपके थिंकर सेल्फ और आपके एक्टर सेल्फ के बीच में कोई संप्रेषण ही नहीं हो पाता, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता, कोई संवाद ही नहीं हो पाता। तो अगर आपके थिंकर सेल्फ और आपके एक्टर सेल्फ के बीच में स्प्लिट झूठ बोलने की वजह से इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया, इतना क्रिटिकल डिस्टेंस पर पहुंच गया कि दोनों के बीच में अब कोई संभव ही नहीं, दोनों के बीच में कोई संवाद ही नहीं हो पा रहा है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये है, या ये कहें कि इसका दुष्परिणाम ये है कि आपका थिंकर सेल्फ जो चीज सोचेगा, वो आपके एक्टर सेल्फ तक पहुंचेगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपके थिंकर सेल्फ ने कहा कि सुबह उठना है, तो आपके एक्टर सेल्फ को ये सुनाई ही नहीं देगा कि सुबह सुबह उठना है। तो आपके एक्टर सेल्फ को कुछ पता ही नहीं, वो दोपहर में ही उठेगा, उसको कोई, उस तक कोई कम्युनिकेशन पहुंच ही नहीं रहा है कि सुबह उठना है। या आप थिंकर सेल्फ जा रहा है, सामने फास्ट फूड कॉर्नर है, थिंकर सेल्फ ने कहा कि फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे। थिंकर सेल्फ ने ये कहा, लेकिन एक्टर सेल्फ तक कोई कम्युनिकेशन नहीं पहुंच रहा है कि फास्ट फूड नहीं खाना है। एक्टर सेल्फ, जब थिंकर सेल्फ ये सोच रहा है कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, उसी वक्त एक्टर सेल्फ फास्ट फूड का ऑर्डर दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, सब चीज अपने बैग में लिए हुए, खरीद लिया है सब। तो संप्रेषण ही नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। थिंकर सेल्फ कह रहा है फास्ट फूड नहीं खाना है, एक्टर सेल्फ फास्ट फूड की दुकान पर पहुंच गया, वहां सब पेमेंट कर दिया और सारा फास्ट फूड पैक करा लिया और चल दिया। दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। या फिर आपके थिंकर सेल्फ ने कोई प्रॉमिस किया और उसी प्रॉमिस को जो है आपके एक्टर सेल्फ ने ब्रेक कर दिया। तो ये इसका दुष्परिणाम है कि आपका थिंकर सेल्फ तक कोई कम्युनिकेशन पहुंच ही नहीं रहा है एक्टर सेल्फ का, और थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ के बीच में डिवीजन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ के अलग अलग हो जाने से क्या होता है? आपकी फ्री विल खत्म हो जाती है, इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ एक हो जाएं, दोनों एक हो, तो क्या होगा? दोनों अगर एक होंगे, तो आपकी कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस का सपोर्ट आपके सेल्फ के साथ होगा। और अगर दोनों एक नहीं है, स्प्लिट हो गया अगर दोनों के बीच में, तो आपकी कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस का सपोर्ट आपके सेल्फ को नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ अलग अलग है, तो आपके पास कोई फ्री विल नहीं होगी, कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी, क्योंकि फ्री विल तभी हो सकती है जब थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ एक साथ हों। तो फिर फ्री विल हट जाने से क्या होता है?
जैसे कि आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई पानी का जहाज जा रहा है और समुंदर में तूफान आ गया। जहाज अब क्या काम करेगा? जहाज लहरों के थपेड़े से मुकाबला करेगा। क्यों जहाज मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि जहाज के अंदर एक इंजन है। इंजन जब चलेगा, इंजन की पावर है। अब मान लीजिए कि इंजन फेल हो जाए जहाज का, तो क्या होगा? अगर इंजन फेल हो गया तो फिर अब जहाज लहरों से कहां टकरा पाएगा? लहरों से मुकाबला कहां कर पाएगा? तो फिर जहाज को कौन चलाएगा? अब जहाज को इंजन नहीं चलाएगा, अब जहाज को लहरें चलाएंगी। जिधर लहरें ले जाएंगी उधर जहाज जाएगा। जैसे लहरें चाहेंगी उसी तरफ जहाज को लेकर के जाएंगी। ठीक वैसा ही होता है किसी व्यक्ति के साथ जब उसकी फ्री विल खत्म हो जाए। क्योंकि फ्री विल जो है वो हमारे अंदर एक इंजन की तरीके से होती है, जो जीवन से मुकाबला करती है, जीवन की विसंगतियों से किस खिलाफ खड़ी होती है, जीवन की विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाती है, जीवन की विसंगतियों के खिलाफ हमें एक दिशा देती है, एक मूवमेंट देती है, और हम एक दिशा के साथ, एक गोल के साथ, एक उद्देश्य के साथ एक मीनिंगफुल जीवन जी पाते हैं, उद्देश्य परक जीवन जी पाते हैं, अगर हमारे अंदर फ्री विल है तो। अब मान लीजिए ये फ्री विल खत्म हो गई हमारे अंदर, तो क्या हुआ? स्प्लिट की वजह से फ्री विल खत्म हो गई। अब फ्री विल खत्म हो जाने से, यानी इच्छा शक्ति खत्म हो जाने से, अब हम जीवन के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते। अब तो जीवन जहां हमें ले जाना चाहेगा वहां हमें ले जाएगा। जिस प्रकार लहरों को, बिना इंजन के जहाज को लहरें जिस तरीके से ले जाना चाहती हैं, जिधर ले जाना चाहती हैं समुद्र की, वो उधर जाता है। तो उसी तरीके से जीवन की लहरें हमको जिधर चाहेंगी उधर लेकर के जाएंगी। अब हमारे थिंकर सेल्फ के पास भी विल नहीं है और हमारे एक्टर सेल्फ के पास भी विल नहीं है, क्योंकि विल तो दोनों के एक साथ आने पर आती है। तो जब दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों की ही विल खत्म हो गई। तो हमारा थिंकर सेल्फ भी वही थिंकिंग करेगा जो जीवन की लहरें हमें चाहेंगी कि हम थिंकिंग करें। जीवन को बदलने के बारे में कोई थिंकिंग नहीं कर सकता। वो सिर्फ वही थिंकिंग करेगा जो जीवन उसको मजबूर करेगा थिंक करने के लिए। तो थिंकर सेल्फ जैसा जीवन कहेगा वैसा सोचना शुरू कर देगा, और एक्टर सेल्फ जैसा जीवन आएगा वैसा एक्ट करना शुरू कर देगा। तो जब जैसा जीवन आता है वैसा हम एक्ट करने लग जाते हैं, जैसा जीवन हमको कहता है वैसा हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब हम कॉन्शियस हुए कि हम मैकेनिकल हुए? निश्चित रूप से हम मैकेनिकल हुए, क्योंकि हमारे अंदर कोई विल नहीं है। जैसा जिंदगी चाहती है वैसा उस दिशा में हमें लेके चलना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब हम मैकेनिकल है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हम फिर मैकेनिकल हो जाते हैं और हमारे अंदर एक क्षमता खत्म हो जाती है। वो कहलाती है क्षमता, कुछ करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू। बहुत प्राचीन समय में एक मिस्ट्री स्कूल था। जैसे नैमिषारण्य एक मिस्ट्री स्कूल था प्राचीन समय में, वैसे ही एक बहुत प्राचीन मिस्ट्री स्कूल था। उस मिस्ट्री स्कूल में कुछ आइडियाज आदमी के बारे में दिए जाते थे, और उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण आइडिया थे। पहला आइडिया यह था कि आदमी कुछ कर नहीं सकता, मैन कैन नॉट डू। पहला स्टेटमेंट था ये। और दूसरा स्टेटमेंट था कि मैन इज मैकेनिकल। तो अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो ये मिस्ट्री स्कूल ये मान करके चल रहा है कि आदमी की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसने झूठ, अगर सच के वैल्यू को इंटरनलाइज नहीं किया है तो फिर वो झूठ बोलेगा ही झूठ बोलेगा। अगर झूठ बोलेगा तो उसके अंदर स्प्लिट क्रिएट हो जाएगी, थिंकर सेल्फ और एक्टर सेल्फ के बीच में स्प्लिट क्रिएट हो जाएगी। अगर स्प्लिट क्रिएट हो जाएगी तो उसकी फ्री विल खत्म हो जाएगी। फ्री विल अगर खत्म हो गई तो जीवन की लहरें जिस तरफ उसे ले जाना चाहेंगी उस तरफ ले जाएंगी, यानी वो मैकेनिकल हो जाएगा। और किसी भी काम को कर पाने की उसकी क्षमता, किसी भी दिशा में मूव करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। मैन कैन नॉट डू। तो जब तक इस स्प्लिट को आप हील नहीं करेंगे तब तक आपकी फ्री विल या इच्छा शक्ति वापस आएगी नहीं, और आप जीवन को उस दिशा में नहीं ले जा पाएंगे जिस दिशा में आप लेके जाना चाहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप दूसरे को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी फ्री विल को खत्म करके आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक भयावह अनुभव है कि आपके अंदर कोई फ्री विल ही नहीं है। जैसी जिंदगी आती है वैसी आपको लेके उसी दिशा में चली जाती है। तो जब आप ये बात समझ जाते हैं और
फ्री विल की वैल्यू को समझ जाते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि झूठ बोलना रिलेशनशिप में ये स्मार्टनेस नहीं है, सच बोलना स्मार्टनेस है। क्योंकि तब आप अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं। दूसरे को बेवकूफ बनाने से ज्यादा आपके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। क्योंकि जब आप अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं और आपके अंदर स्प्लिट क्रिएट हो जाता है और आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, तो उससे कौन मूर्ख बनता है? आप ही मूर्ख बनते हैं। तो इस तरीके की स्मार्टनेस में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, रिलेशनशिप में झूठ बोल रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप इसकी चिंता ना करें। इसे स्मार्टनेस नहीं कहा जा सकता। ये अपने आप को धोखा देना है और कुछ नहीं।